क्वेश्चन नंबर 8 पे। एट पे आते हैं। Which of the following are the bond formed by overlap of the sp3 hybrid orbital? किसमें जो है sp और sp3 hybrid orbital है? sp3 देखिए 8 का कौन सा? इसमें है sp है और ये है आपका sp3। ओके, sp3 तो 8 का कौन सा ऑप्शन होने वाला है? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, हम आंसर चेक कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 में the bond between the carbon atom 1 and the carbon atom 2 in compound, हमारे पास कंपाउंड कौन सा है? एन ट्रिपल बॉन्ड सी, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड ग्रुप। ये कौन सा होगा? इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एज sp ओके। और एक हुआ हमारा तो एक कार्बन के बीच में और दो कार्बन के बीच में, ये दोनों का क्या होगा? तो देखो ये तो हुआ ट्रिपल बॉन्ड, इसमें हुआ एक और सिग्मा बॉन्ड हुआ, दो सिग्मा बॉन्ड हुआ, तो 1 और 2 कार्बन के बीच में दो एगो सिग्मा बॉन्ड है, तो वो होगा आपका कौन सा? sp होगा। और 2 और 3 के बीच में जो है वो कौन सा होगा आपका? इसमें आपका 3 को सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 होगा। कौन सा होगा? sp2 कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द साइक्लोब्यूटेडिन, ये क्या है? साइक्लोब्यूटाडाइनिन। अच्छा, साइक्लोब्यूटाडाइनिन है आपके पास एनायन। देखते हैं तो पहले 4 कार्बन का जो साइक्लोब्यूटेन साइक्लो कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। ओके, अब देखो एगो सिग्मा बॉन्ड, एगो नेगेटिव, एगो नेगेटिव, ये हुआ 1 2 3 एक स्टार, 1 2 3 एक स्टार, और 1 2 3 एक स्टार, और 1 2 3 एक स्टार, 4 को हाइड्रोजन भी प्रोटीन हो गया। तो इसमें जो है हमारे पास कितना पाई बॉन्ड होगा? पाई बॉन्ड कितना होगा हमारे पास? पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना होगा इसमें? इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा? देखो ए, देखो रेजोनेंस नहीं पता इतने, देखो यहाँ पे पाई है, यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? रेजोनेंस होने वाला है। यह जो है यहाँ पे खुलेगा और ये यहाँ पे खुलेगा, ये तुमको आगे सिखाएंगे जब रेजोनेंस पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा इस तरीके से, ये दो आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो भी आपका पाई इलेक्ट्रॉन की तरह ही बिहेव करेगा। तो यहाँ पे कितना बॉन्ड हुआ? एगो, ये दो गो और 3 गो, तो आपके पास 3 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ। तो 3 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब
थ्री, ओके, 3 पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा, 3 पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा। 3 पेयर का मतलब 6 हुआ, तो आपका ऑप्शन ए ना होकर के सी होगा, ठीक है, क्योंकि जहां पे भी कॉन्जुगेशन आएगा वो आपका पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो क्वेश्चन नंबर 10 को जो मार्क कर लीजिएगा और इसको दोबारा बनाइएगा, तो जहां जहां पे आप फंसते हैं क्वेश्चन में, सिर्फ वो वही क्वेश्चन को मार्क करते जाइए, क्योंकि अंतिम में आपको सिर्फ, क्योंकि 2 क्वेश्चन एक बार में बन गया वो तो याद रहेगा, 2 क्वेश्चन एक बार में नहीं बना उसको रिवाइज करना पड़ेगा। होमोनाइटिक फ्यूजन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन इथेन gives an intermediate in which कार्बन इज द, देखो हमारे पास इथेन है, 1 2 3, ओके। अब होमोडायसिस मतलब क्या होता है, एक होमोडायसिस होता है, एक हेटेरोडायसिस होता है, ओके। तो होमोडायसिस में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस कार्बन के पास और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस कार्बन के पास, तो उसको क्या बोलते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके पास, तो उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल में तो आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो तो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बाकी जो 3 को बॉन्ड बना वही हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो आपका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp2, ओके। तो होमोडायसिस ऑफ द इथेन गिव द sp2 hybridized compound। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज देयर मोर देन वन काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। किसमें जो है एक से ज्यादा टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें देखो सबका सब sp3 है, इसमें देखो sp3 है, sp2 है, sp3 है, इसमें देखो सबका सब sp2 होगा, इसमें एक ही हुआ जो sp है, तो आपका कौन सा हुआ क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 2, ओके। आपको हाइब्रिडाइजेशन पता है तो आपको इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन में कितना बॉन्ड बनेगा, 4 बॉन्ड बनेगा कार्बन का, तो ये कौन सा शेप का होगा, टेट्राहेड्रल शेप का होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, इन द डिहाइड्रो इन द हाइड्रोकार्बन द स्टेट ऑफ द 135 का हाइब्रिडेशन बताइए, 1 का कितना होगा sp, 3 का कितना होगा आपका sp3, और 5 का कितना होगा आपका sp2। डी ऑप्शन बिल्कुल सही, 14 हो गया। 15 में आते हैं, the number of sp3 hybridized carbon atom in the cyclohexane, cyclohexane में जो होता है sp3 hybridized हेक्सीन है, हेक्सेन नहीं हेक्सीन है, ध्यान से पढ़िए ENE है, कितना होगा sp3 कितना होगा 1 2 3 4, तो कौन सा होगा इसका क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन नंबर सी, 15 का सी बिल्कुल सही आंसर है। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम, एग्जांपल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम कौन कौन सा है इसमें, sp2 कौन है, ऑप्शन नंबर ए, देखिए बिल्कुल सही जवाब दिए। 17 में आते हैं, क्योंकि अभी होता है कार्बोकेटायन होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। The number of unhybridized orbital in the vinyl acetylene,
तो you know about the phenide, what is phenide group? आपको पता है what is the phenide group? What is the phenide group? देखो डबल बॉन्ड का कार्बन है, तो ये इसके बगल में ये एटम को जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे? विनाइलिक ग्रुप। कार्बन का 2 बॉन्ड है, ये 2 एटम है, इसको बोलेंगे एनालिक ग्रुप। यू नो, आई थिंक यू नो। आपके पास क्या है? विनाइलिक एसिटाइलिन, विनाइल एसिटाइलिन। तो विनाइल एसिटाइलिन कैसा बनेगा हमारा? कार्बन डबल बॉन्ड और इसके बगल में लगा दो एसिटाइल ग्रुप। अब इसमें कितना अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है? तो 2 पाई बॉन्ड यहाँ से काउंट करो, 1 पाई बॉन्ड यहाँ से काउंट करो, और तुम्हारे पास कितना हुआ? 3 पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती लेता। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पूछा ना आपसे। बिल्कुल सही है। 6 ओके, लगता है सब ब्रिलियंट हो गया। 18 पे आते हैं। द इनऑर्डिक फॉर्म ऑफ ब्यूटेनॉल। ओके, तो अगर आइसोमेरिज्म में पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो बता देते हैं कि कीटोनिक ग्रुप हो चाहे इनऑर्डिक ग्रुप हो, किसी में भी होता है आपका सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड चेंज नहीं करता। ओके, आइसोमेरिज्म में इनऑर्डिक ग्रुप हो चाहे कीटोनिक ग्रुप हो, किसी में भी जो है आपका जो है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड चेंज नहीं करता। यू नो, ये अगर आप जानते तो सही बात है, नहीं जानते तो जान लीजिए। तो इसमें क्या पूछा? इनऑर्डिक फॉर्म ऑफ ब्यूटेनॉल, तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो शायद ऐसे ही कर दिया आपको भटकाने के लिए। तो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल बनाने आता है आपको? ब्यूटेनॉल, यू नो अबाउट द ब्यूटेनॉल? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका इनऑर्डिक फॉर्म ऑफ ब्यूटेनॉल नहीं बना तो ब्यूटेनॉल बना दीजिए। अच्छा, आपने काउंट कर लिया। ऐसा नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है ना, 2015 पूछा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही है ना? 3 इधर, 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितना? 2 पाई बॉन्ड। ओके, और नॉन पेयर कितना? 2 को नॉन पेयर। बारह सिग्मा बॉन्ड, 11 सिग्मा बॉन्ड, नहीं पाई बॉन्ड कितना आपके पास? एक ही पाई बॉन्ड है, सॉरी, एक तो पाई बॉन्ड और 2 नॉन पेयर, एक तो पाई बॉन्ड और 2 नॉन पेयर। हाँ सही है। ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स आया है? 9 सिग्मा 1 पाई 2 नॉन पेयर। हाँ सही है।
ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है वो करेक्ट करना है। तो देखो ये कौन सा होगा आपका, sp2, sp2, ये भी आपका होगा sp2, sp2, तो सबका सब जो है sp2 हाइब्रिडाइज है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें, और क्या। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। Which of the following carbon hydrogen bond has the lowest bond dissociation energy? Lowest bond dissociation energy सबसे ज्यादा किसका है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? इस कैरेक्टर पे, जिसका इस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। ओके, एक उस पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे है प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्सरी हाइड्रोजन। तो देखो प्राइमरी हाइड्रोजन में क्या होगा, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्सरी हाइड्रोजन, ऑफकोर्स सी होगा, टर्सरी होगा। कारण क्या होगा, हिंड्रेंस। प्राइमरी में आपका हिंड्रेंस कम होगा, सेकेंडरी में हिंड्रेंस कम होगा, ज्यादा होगा, टर्सरी में हिंड्रेंस और ज्यादा। जितना ज्यादा हिंड्रेंस उतनी कम स्टेबिलिटी, और जितनी कम स्टेबिलिटी उतना ज्यादा डिसोसिएशन। एसिड कैरेक्टर किसमें है? हाँ, बंकी ग्रुप के कारण, मिथाइन टाइन ब्यूटाइन जितना भी होगा सब बंकी ग्रुप है। इसमें सबसे ज्यादा एसिड कौन है बताओ, 21 का। और लॉन्गेस्ट अबंडेंट, सही है, क्योंकि बॉन्ड जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी टूटेगा। छोटा थरी को तोड़ने में मुश्किल लगता है, बड़का थरी बड़ा साइंस टूट जाता है। 21 का क्या होगा, एसी सबसे ज्यादा किसके पास होगा, एस करेक्टर, और एस करेक्टर सबसे ज्यादा किसका है, एसपी का। तो इसमें से एसपी हाइब्रिड ढूंढना कि हम ढूंढ रहे हैं। सही है। अब टॉर्निगोन, व्हाट इज अ टॉर्निगोन? बेंजीन पे मीथेन ग्रुप को टॉर्निगोन बोलते हैं। बेंजीन पे मीथेन ग्रुप को टॉर्निगोन बोलते हैं। अब बता दो, तुम ही बता दो, इसमें कितना सिग्मा कितना पाई? 3 को पाई बॉन्ड होगा और 9 को सिग्मा बॉन्ड होगा। ऑप्शन नंबर बी। हाइब्रिडाइजेशन तो सबको पता ही होगा मैक्सिमम लोग को। कौन सा सिग्मा होगा? हाँ सही सही बोले, पढ़ना और किसी ने सुनाने, मेरे बारे में भरोसा नहीं करना है। बोर्ड 15 सिग्मा कैसे हो गया? हो सकता है 22 का डी होगा था। हाँ सही है, 15 सिग्मा है। 15 सिग्मा कैसे हुआ? देखो 3 को पाई होगा फिक्स है, ओके, 3 पाई फिक्स है सब में। अब सिग्मा काउंट करो, 3 को मीथेन में सिग्मा होगा। अब देखो एक कार्बन में जो है कितना सिग्मा होगा, एक सिग्मा
एक 2 सिग्मा। ओके, तो देखो एक कार्बन में 2 सिग्मा 1 पाई, क्योंकि आपका सैकड़ों कंपाउंड है ना। तो देखो एक कार्बन में 2 सिग्मा, तो 6 कार्बन में 12 सिग्मा, तो 12 सिग्मा और ऊपर में एक 3 सिग्मा, तो आपके पास कितना हो, 12 3 15 सिग्मा। और बाकी बचा पाई, पाई 1 2 3 काउंट कर लो, तो 5 सिग्मा और 3 पाई। हम गट भी हो सकते हैं, मतलब आप लोग खुद से काम कर रहे हैं, हम पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। हमेशा खुद पे भरोसा करना चाहिए। हम गट गट कोई भी हो सकता है। वो नहीं सुने कि जब कोई पंछी डाल पे बैठता है तो वो नहीं गिरता, इसलिए नहीं गिरता ना क्योंकि वो डाल मजबूत होता है। इसलिए नहीं गिरता क्योंकि उसको अपने पे भरोसा होता है, तो भरोसा अपने पे करना है, क्योंकि डाल मजबूत रहे तो ना रहे, हमको उड़ना आना चाहिए। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन इज द लॉन्गेस्ट इन द, सॉरी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टेंस सबसे ज्यादा किसमें होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड डिस्टेंस किसमें होगा, इसमें सबसे कम होगा C2H6, सबसे ज्यादा इसी में होगा बॉन्ड डिस्टेंस, क्योंकि ये आपका कौन सा sp3 हाइब्रिड है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कॉन्जुगेटेड बॉन्ड डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड किसमें होता है, 1,3 ब्यूटाडाइन, ऑप्शन नंबर बी। बताना पड़ेगा, 1,3 ब्यूटाडाइन, अभी ना पीछे पड़े हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यही ना है 1,3 ब्यूटाडाइन। In which of the following species is under 9 carbon is sp3 hybridized, sp3 hybridized कौन सा आइटम है इसमें, आप बता दीजिए। किसने जवाब दिया क्या, सी होगा, 25 का सी। अच्छा 25 का क्या होगा, 25 का क्या होगा, 25 का बी ना। देखो ना यहाँ पे CH2OH अल्कोहल है। 26 में आते हैं, the hybridization of carbon carbon single bond in the, इसमें इसका क्या होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जहाँ पे है ना, तो बताओ ये दोनों के बीच ये दोनों एटम का क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, इसका क्या होगा sp, और इसका क्या होगा sp2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH3 प्लस और CH3 माइनस, तो इसका तो sp2 होगा, कोई नहीं रोक सकता, और एक sp3, कुछ नहीं है, तो sp2 sp3, ऑप्शन नंबर सी टेस्ट का। ग्रेफाइट कार्बन एटम स्टेट, ग्रेफाइट कैसा होता है, ग्रेफाइट का सूत्र कोई जानता है, हमको नहीं याद है। उसमें शायद डबल डेयर होता है ना, डबल डबल बॉन्ड का डेयर होता है, उसमें sp2 हाइब्रिड होगा, उसके लिए ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा, देख लीजिएगा कैसा होगा। ग्रेफाइट का इनऑर्गेनिक मिला के जरूर देखिएगा, और कार्बन एटम जरूर आप पढ़ लीजिएगा। The number of sigma and pi bond in the pent 4 in 19, पेंट 4 in 19, तो 1 2 3 4 5, 1 in 2 3 in, सही है ना।
अब इसमें क्या पूछ रहा है, हमने स्ट्रक्चर बना दिया, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पूछ रहा है, कर लो ना भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 1 4, और इसका बता 1 2 3 1 4, ये इसका नहीं होगा, 3 और 1 4, और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड काउंट कर लो ना। पाई बॉन्ड कितना है आपके पास, 3 गो होगा, 3 गो पाई बॉन्ड होगा, और सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, काउंट करो, 3 इधर, 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ छूट गया क्या, 10, 10 और 3 ऑप्शन नंबर है। ओके, बीच ऑफ द फूड इज मोर एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन 3 ब्यूटाइन, कौन सा, ब्यूटेन तो होगा नहीं, अब ब्यूटीन भी नहीं होगा, देखो ब्यूटेन नहीं होगा और ब्यूटीन नहीं होगा, अब क्या बचा आपके पास, ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन बचा और 2 ब्यूटाइन बचा, अब बताइए अब दोनों में कौन ज्यादा होगा, बनाते हैं, ये हुआ 1 ब्यूटाइन, ओके, एक पे एक बनाते हैं 2 ब्यूटाइन, ये ना, अब बताओ इसमें से सबसे ज्यादा जो एसिडिक कौन सा होगा, 1 ब्यूटान 2 ब्यूटान में, देखो 2 ब्यूटान में कितना हाइड्रोजन, ये दोनों कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 0, इसके पास कितना है, 1 हाइड्रोजन है, तो एसिडिक कौन होगा, जिसके पास हाइड्रोजन है वही ना देगा, जिसके पास सही नहीं वो क्या देगा, तो 30 का कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके 31 का देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है मैक्सिमम किस में होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होता है, ऑक्सीजन के बीच में, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन दो चीज के बीच में होता है, तो देखो ये अल्कोहल है, ये कीटोन है, और ये ईथर है, और एल्डिहाइड है, तो इसके लिए क्या देखेंगे, इसमें देखो कार्बन, ऑक्सीजन के बगल में क्या कार्बन कार्बन है, तो इसके बीच में नहीं होगा, तो अब हाइड्रोजन होगा तभी ना भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हाइड्रोजन के बीच में ना होगा, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के साथ जुटा है, हाइड्रोजन जुटा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कार्बन जुटा हुआ है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कार्बन जुटा हुआ है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुटा हुआ है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में ना होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुटा है हाइड्रोजन जुटा होगा तभी ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा, तो 31 में देख लो सबके बीच में, किसके बीच में होगा, अल्कोहल के बीच में होगा, क्या है कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन जुटा हुआ है। ओके 32 में आते हैं, which one of the following does not have the sp2 hybridized carbon, किसमें sp2 hybridized कार्बन नहीं है, ये देखो एसिटामाइड, एसीटोन, एसिटिक एसिड और एसीटोनाइट्राइल, ओके तो एसीटोनाइट्राइल मतलब क्या हुआ, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, एसिटामाइड में क्या हुआ CONH2, उसमें भी होता है sp2 हाइब्रिडाइज होगा, एसीटोन में भी होगा, एसिटिक एसिड में भी होगा, लेकिन एसीटोनाइट्राइल में नहीं होगा, इसमें sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा। 32 का बना के दिखाएं क्या,
एंडाइन साइनाइड। एंडाइन साइनाइड मतलब क्या हुआ, मतलब कि कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में जो कार्बन है वहां पे साइनाइड ग्रुप ऐड कर दो, है ना हुआ। कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल में क्या कर दो, साइनाइड एक ग्रुप है उसको ऐड कर दो ना। अब इसमें सिग्मा पाई ऐड कर दो, काउंट कर लेना 33 का। काउंट कर दे क्या, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 2, डबल 2 3 1 4, 1 2 3 4 और ट्रिपल बॉन्ड। हाँ अब काउंट करते हैं, देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 8 9, 9 सिग्मा है, ठीक है 9 सिग्मा है। अब पाई की बात करते हैं, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 3 पाई 9 सिग्मा, ऑप्शन नंबर ए बॉट इज ये। अब देखो आपके पास जो है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है इज फाउंड टू बी, तो इथाइन मतलब कि एल्काइल ग्रुप किस में है, हो सकता है इसमें, तो इथाइन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सी एच 34 35। द शेप ऑफ द मीथेन, इथीन और इथाइन, तो मीथेन का क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ये दो ऑप्शन काट दो। नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट थर्ड ऑप्शन काट सकते हैं इसमें। फिर क्या पूछ रहा है, 18 sp2 का क्या होगा, ट्रायंगुलर होगा, प्लेनर होगा, प्लेनर होगा, ये दोनों काट दो और बाकी लीनियर हो गया, ऑप्शन नंबर है। बेंजीन ग्रुप में, बेंजीन ग्रुप में कितना होता है आपके पास, 6 सिग्मा 3 पाई, अभी भी ना पीछे सीखे थे टोनिन में। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मीथेन इथेन एंड इथाइन, तो अभी अभी ऊपर पर है क्या, मीथेन इथीन और इथाइन का sp, मीथेन का sp3, इथीन का sp2 और इथाइन का sp, sp3 sp2 sp, ऑप्शन नंबर है, आंसर दिया हुआ है यहाँ पे। तो आज के लिए हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं, कल इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक दिन में ज्यादा पढ़ने से क्या होगा ना, सब गुम हो जाता है। तो आज का टॉपिक समझ में आया, क्लियर एंड क्रिस्टल। आज का टॉपिक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए।